हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन जो है ये क्लास 11 का आपका चैप्टर है, लेकिन बेटा ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर मोस्टली टॉपिक में ये हमारे यूज में आता रहता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां भी हमें रेडॉक्स रिएक्शन की जरूरत पड़ती है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं। पहले तो ये जान जाए रिडॉक्स रिएक्शन में बेटा हम लोग जनरली पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड किया जाता है, उसके बाद जो है ऑक्सीडेशन नंबर का क्या एप्लीकेशन है, और फिर रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। मेनली ये सारी बातें हम लोग पूरे रिडॉक्स के अंदर करते हैं। और बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ये तो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेटा एक तरह से देखा जाए तो पूरा बेस ही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा हमने दो बातें की, रिडॉक्स रिएक्शन। आप सभी लोग जानते हैं रिएक्शन क्या होता है। एक सिंपल सी अगर लैंग्वेज में बात की जाए तो हम लोग कहते हैं बेटा कि पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन। और जब ये रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हो तो यही कहते हो स्टेप वाइज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना। कैसे बॉन्ड टूट रहा है, कैसे जुड़ रहा है, इसका स्टेप वाइज जो डिस्क्रिप्शन होता है उसी को बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। हम यहां पर सिर्फ रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो एक सिंपल लाइन में बात करेंगे, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं बेटा रिडॉक्स रिएक्शन की। देन रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर मेनली दो तरह की प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब हमारे पास सवाल ये आता है, ये ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। चलिए सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया बेटा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। तो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली चलती है उसको बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा ये रिडॉक्स रिएक्शन देखा जाए तो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है बेटा डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। बेटा डायरेक्ट का मतलब होता है कि अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो एक ही बर्तन के अंदर हो रहा है, यहीं पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहीं पर रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि अगर एक बर्तन के अंदर ऑक्सीडेशन और दूसरे बर्तन के अंदर रिडक्शन हो तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो पहला पॉइंट हमने आपको बताया व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन एंड व्हाट इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन। अब बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। चलिए सबसे पहले हम लोग कहते हैं, अगर हम लोग ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें, सबसे जो पुराना कॉन्सेप्ट था हमारा जिसके हिसाब से हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में कहते थे, तो हम लोग कहते थे ऑक्सीडेशन का मतलब ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का बाहर निकलना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब आपको मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन का जुड़ना। चलिए यहां पे देखिए आपके सामने एक एग्जांपल है, मैग्नीशियम कंबाइंड विद ऑक्सीजन। इस मैग्नीशियम से ये ऑक्सीजन जाके जुड़ रहा है, मतलब मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इस कार्बन से ये ऑक्सीजन जाके जुड़ रहा है तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यानी जो सबसे पहला मैंने आपको एग्जांपल दिया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फिर हम लोग कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। ये देखिए आप यहां इस रिएक्शन में देखिए H2S से आपका हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन इसका साथ छोड़ के भाग रहा है, Hi से हाइड्रोजन इसका साथ छोड़ के भाग रहा है, ये HiI2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो पहला रिएक्शन है ऑक्सीजन का जुड़ना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ये दूसरा रिएक्शन आपने देखा बेटा हाइड्रोजन का बाहर निकलना, दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब देखिए हमने आपको एक एग्जांपल और बोला एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। यहां पर देखिए दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड कंबाइंड विद द आयरन,
इट मींस द आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं Cl जो है इस एलिमेंट से जुड़ रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पहला पॉइंट आपको मैंने बताया ऑक्सीजन का जुड़ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आप जानते हैं बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी होती है। अब यहां पर देखते हैं Na और I, दिस इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड दिस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स यहां से रिमूव हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो देखिए बेटा हमने आपको ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताया, ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप यहां पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का बाहर निकलना दैट इज आल्सो ऑक्सीडेशन। यहां पर आपने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना और यहां पर देखा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का बाहर निकलना। अब देखिए इसी का एकदम रिवर्स होता है आपका रिडक्शन। हमने बोला ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहां पर हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना जो होता है बेटा इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। यहां पर ये जो हाइड्रोजन है इस नाइट्रोजन से जाके जुड़ रहा है, तो आप देख रहे हैं इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहां पर जो ये हाइड्रोजन है इस क्लोरीन से जाके जुड़ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। यानी सबसे पहले आपने देखा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, नाउ सी द पॉइंट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इस CuO में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है, इस H2O में देख रहे हैं ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब देखिए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, Cu इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी होती है ना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है ना। अब देखिए HgCl2 यहां पर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इससे जुड़ रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। अब हम लोग कहते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब यहां देखिए FeCl3, यहां पर 3 क्लोरीन है और जब ये चेंज हुआ तो FeCl2 में गया, मतलब एक क्लोरीन जो है वो आपका बाहर निकल रहा है और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का बाहर निकलना एंड दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन। अब देखिए बेटा हमने आपको अभी ओल्ड कॉन्सेप्ट बताया, ओल्ड कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताया, हमने ओल्ड कॉन्सेप्ट में बताया व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में आपने बोला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में बोला रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इधर आपने बोला एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और यहां बोला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये ऑक्सीडेशन में आप बोलते हो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहां पर बोलते हो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीडेशन में बोलते हो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यहां पे आप बोलते हो कि रिडक्शन मींस द रिमूवल और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो बेटा देखिए यहां पे मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब उसके बाद जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से हम बोलते हैं तो सब कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस लो ई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहां पर देखिए ये एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड गोई मींस रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन लेना मींस रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन देना मींस ऑक्सीडेशन। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहां पे भी ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब उसकी वजह से देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अक्सर पूछता है कि बताइए इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। यहां पर आप देखिए ये A जो है A-N-1 चेंज हो रहा है A-N2 में और यहां पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि जा रहा है, बाहर निकल रहा है, इसी पर हमको ध्यान देना है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, बाहर निकलने का मतलब हुआ कि बेटा यहां पर क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है। और यहां पर देखिए तो इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो देखिए यहां पर बेटा हमने आपको सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बताया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इन द सेम वे रिडक्शन मींस
द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फिर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। नाउ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट दैट वी यूज टुडे, that is the increase in oxidation number and decrease in oxidation number। oxidation number का बढ़ना इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना। जो कॉन्सेप्ट आजकल हम लोग यूज करते हैं बेटा वो है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये देखिए यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है, +4 है, और ये +4 +6 में गया, मींस ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो अपन इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और यहां पर देखिए ये +6 से किस में गया है, +3 में, यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो अभी बेटा सिर्फ हमने आपको बताया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है और रिडक्शन का क्या मतलब होता है, ये आपको बेटा मैंने 3 कॉन्सेप्ट से बताया। एक तो ओल्ड कॉन्सेप्ट, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, और फिर आपको मैंने तीसरा कॉन्सेप्ट बताया मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं। अब बेटा इसके बाद हम आपको बताते हैं कि सबसे पहली चीज जो आपने लास्ट में मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बोला, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो बेटा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर में आपने बोला ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर एंड व्हाट इज द यूज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए बेटा 2 टर्म आते हैं, एक हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर और एक बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये डिफरेंस बेटा मैं एग्जांपल के थ्रू आपको अभी क्लियर करूंगा। लेकिन सबसे पहले समझिए बेटा कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। तो हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है चार्ज। सिंपल सी बातों में समझिए, चार्ज। ये चार्ज कब हम लोग कहते हैं किसी के ऊपर का चार्ज। ये चार्ज किसके ऊपर है, सबसे पहले समझो बेटा, ये चार्ज जो है वो एटम या किसी भी एलिमेंट के ऊपर का चार्ज। ये चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, यानी ये चार्ज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। तो हम लोग सबसे पहली बात तो ये कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन नंबर है क्या। तो हम लोग सीधे सीधे बात हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज। ये चार्ज किसके ऊपर, किसी भी एलिमेंट के ऊपर का चार्ज। कब, जब हमारा एलिमेंट कंबाइन स्टेट में हो तब। जब कोई एलिमेंट कंबाइन स्टेट में होता है तो कंबाइन स्टेट में किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है उस चार्ज को हम कहते हैं बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, फिर से मेरी बात को समझिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सिंपल सा लैंग्वेज में समझिए। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है चार्ज, और ये चार्ज किसके ऊपर होना चाहिए, तो हम लोग कहते हैं दिस इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम। किसी भी एटम के ऊपर का चार्ज कब, जब वो कंबाइन स्टेट में हो तब। सीधी सी बात समझना है बेटा, एक लाइन में समझना है। चार्ज का मतलब क्या, सीधे हमने बोला बेटा चार्ज किसके ऊपर चार्ज, एटम के ऊपर चार्ज। हम कहें कब, जब वो कंबाइन स्टेट में हो तब। कब हो बेटा, जब कंबाइन स्टेट में हो तब। हम सीधे सीधे कहते हैं चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम कब, जब वो कंबाइन स्टेट में हो तब। किसी भी एटम के ऊपर का चार्ज, किसी भी एटम के ऊपर का चार्ज जब वो कंबाइन स्टेट में हो तब। जब कोई एलिमेंट अपने कंबाइन स्टेट में होता है तो उस समय जो एटम के ऊपर चार्ज होता है उसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात यह आती है कि चार्ज आता क्यों है। ये चार्ज जो डेवलप होता है बेटा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से डेवलप होता है। दो एलिमेंट के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेवलप होता है और उस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से ये चार्ज डेवलप होता है। अब आपके सामने एक सवाल उठ रहा होगा कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कैसे करें। 1 सेकंड में याद होगा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये हो गया आपका फ्लोरीन। फिर ये हो गया बेटा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। कुछ नहीं करना बेटा, इसको 1 से स्टार्ट करो और 0.5 जोड़ते चले जाओ। 1.5, 2, 2.5, 3,
3.54। लो ना भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद हो गई कि नहीं हुई? हमने वही दिमाग में बस ये रखना है, 1 से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करो, 0.5 जोड़ते चले जाओ। 1 से स्टार्ट किया हमने, 0.5 जोड़ते चले गए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई? फटाफट तैयार हो गई। फिर हमने बोला इसके लिए क्या करना है, 0.9 से स्टार्ट करो और इसके अंदर 0.3 जोड़ो, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1। भाई यहां तक जो है ना 0.3 जोड़ना, लेकिन जब इसके आगे बढ़ोगे ना, यहाँ पे 0.4 जोड़िएगा और यहाँ पर 0.5 जोड़िएगा। अब देखो बेटा, यहाँ 0.4 जोड़ा तो ये क्या हो गया 2.5, और यहाँ पर 0.5 जोड़ दिया तो कितना हो गया 3। बोलो ना भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद हुई कि नहीं हुई? इसको स्टार्ट करना 1 से 0.5 जोड़ते चले गए, इसको स्टार्ट करिए 0.9 से 0.3 जोड़ते चले गए, फास्फोरस के बाद जोड़िए 0.4 और यहाँ जोड़िए 0.5। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसका होता है बेटा 2.8, इसका 2.5। ये हमने आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर लिख दी बेटा। अब देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने यहाँ पर लिख दी और फटाफट आप इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कर सकते हैं। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखिएगा बेटा 2.1। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होता है बेटा, ठीक है ना। और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 होती है, 2.1 होती है बेटा? फास्फोरस की भी 2.1 होती है। अब देखिए, हाइड्रोजन और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देख रहे हैं बराबर है ना। इसका मतलब P और H दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बराबर है तो हम किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मानेंगे? जब भी आपको लेना है, आप फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा क्या लीजिएगा बेटा? ज्यादा लीजिएगा। इसी तरह बेटा जरा देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बेटा? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। तो हम लोग धीरे धीरे सीधा सा कॉन्सेप्ट ये कहते हैं बेटा, अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कम है, तो यहाँ पर सिंपल देखिए, आपको मैंने 2 एलिमेंट्स यहाँ पर दिखा दिए हैं, जिसको देख करके आप बता सकते हैं किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसी तरह अगर सल्फर और कार्बन, क्लोरीन और नाइट्रोजन, अगर सल्फर और कार्बन, क्लोरीन और नाइट्रोजन में आपको लेना हो तो आप देख सकते हैं सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और कार्बन की भी 2.5 है, लेकिन हम लोग सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैल्यू दोनों की बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर सल्फर का क्या होता है? ज्यादा होता है। क्लोरीन की देखिए, क्लोरीन की भी 3 होती है, नाइट्रोजन की भी 3 होती है। यहां पर भी बेटा जब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेना हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेते समय ध्यान रखिएगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको क्या लेना है? ज्यादा लेना है। तो यहां पर बेटा आपने देख लिया कि सबसे पहले बेटा मैंने सिर्फ आपको यहां पर बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है बेटा सीधा सा चार्ज, किसी भी एटम के ऊपर का चार्ज कब? जब वो कंबाइंड स्टेट में हो तब। और ये चार्ज डेवलप कब होता है? ये चार्ज तब डेवलप होता है जब दोनों एटम के बीच क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। हमने आपको बताया बेटा, यहां पर देख सकते हैं फास्फोरस और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ज्यादा। कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ज्यादा, सल्फर और कार्बन में सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ज्यादा। अब देखिए बेटा, सिंपल से रूल आते हैं, हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के कौन कौन से रूल होते हैं? देखिए कुछ रूल्स हैं, मैं फटाफट उन रूल्स को पहले बता दे रहा हूं। देखिए सबसे पहली बात करते हैं हम लोग बेटा एल्कली मेटल। एल्कली मेटल जो ग्रुप आप जानते हैं बेटा, जो फर्स्ट ग्रुप है जिसको फर्स्ट ए कहते हैं, जिसको एल्कली मेटल कहा जाता है। एल्कली मेटल, जितने भी एल्कली मेटल होते हैं जब वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं तो कंबाइंड स्टेट में उनका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट 1+1 लेते हैं। ऐसे अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं कंबाइंड स्टेट में उनका जो है हम लोग +2 लेते हैं। हैलोजन का जनरली जो है बेटा कंबाइंड स्टेट में -1 लिया जाता है। हाइड्रोजन की जब बात करते हैं तो मेटल के साथ -1 और नॉन मेटल के साथ +1 लिया जाता है। कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में होता है, चाहे कोई एलॉय होता है, चाहे अमलगम होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लिया जाता है। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन की जब बात करते हैं बेटा, नॉर्मल ऑक्साइड में -2, परऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, ओजोनाइड में -1/3। अगर मान लीजिए O2F2 का केस है, वहां पे +2, O2F2 के केस में +1, OF2 के केस में +2 और ऑक्सीजन फ्री स्टेट में है तो उसका 0। सबसे ज्यादा वेरिएबल आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। तो ये बेटा देखिए, अब इसका हम जो रूल है
ये रूल आपको लिख करके दिखा रहे हैं, तो ये रूल जो है आप लोग अभी देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे बेटा कि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के बेसिक जो है क्या रूल होते हैं। हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग कहते हैं कि किसी भी एटम के ऊपर का चार्ज, जैसे मान लीजिए हमने लिखा H2SO4, इस सल्फर के ऊपर क्या चार्ज है, इसी चार्ज को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये चार्ज क्यों आता है? तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो जैसे सिंपल बातें देखिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ एलिमेंट की सेम होती है, जैसे फास्फोरस और हाइड्रोजन में हमने बताया था कि फास्फोरस लेंगे या कार्बन लेंगे या सल्फर लेंगे और यहाँ क्लोरीन लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोनोएटॉमिक आयन। मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन। मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन। अब जैसे देखिए Mg+2 है, तो Mg+2 के ऊपर चार्ज कितना होगा? +2। अगर सोडियम है तो इसका चार्ज कितना हो गया? +1। यानी जो आयन के ऊपर चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। फिर देखिए अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी 0, होल नंबर और फ्रैक्शनल वैल्यू। अब जैसे देखिए NiCO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का क्या होता है? 0 होता है। NH3 में जो है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1/3 होता है। HCl में Cl का जो है वो -1 है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम एलिमेंट कैन बी डिफरेंट इन सेम और डिफरेंट कंपाउंड। अब जैसे H2S है, यहां पर आप देख रहे हैं सल्फर का कितना है? -2। H2SO3 में जो है सल्फर का कितना है? +4। यानी डिफरेंट कंपाउंड में सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अलग अलग हो सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता था। H2SO4 में सल्फर का देखिए तो यहां पे क्या आ गया? +6। ठीक है। अब कुछ रूल है फाइंड करने के लिए, इसको हम आपको अलग से बताते हैं, लेकिन पहले कुछ कॉमन समझिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम प्रेजेंट इन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज 0। जैसे H2 है, O2 है, जो एलिमेंट हमारे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं H2O2, Cl2, P4, S8, O3 हो गया, इन सभी का जो है वो क्या होता है? 0। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रॉप्स के फॉर्म में डायमंड, ग्रेफाइट, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक, सल्फर, इन सभी का भी क्या लेते हैं हम लोग? 0। अगर मान लीजिए अमलगम की बात करें तो अमलगम में भी जैसे NaHG, ये सोडियम अमलगम, इसमें भी क्या होता है? 0। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कंपाउंड इन एलॉय, एलॉय में भी क्या होता है? 0। जैसे सोडियम अमलगम का एग्जांपल हमने आपको बताया ही। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सम न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिगेंड इज 0। जैसे CO क्या है? लिगेंड है। NO क्या है? लिगेंड है। NH3 लिगेंड है। ये सब न्यूट्रल लिगेंड है और सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड का क्या होता है? 0। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज -1। यानी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज नहीं होता, हमेशा -1 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ए, फर्स्ट ए का मतलब हो गया एल्कली ग्रुप, सेकेंड ए का मतलब हो गया एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली ग्रुप का जो होता है वो कंबाइंड स्टेट में +1 होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल का +2 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन मोड्स ऑफ कंपाउंड इज +1 एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड। सीधी बात समझिए कि आपका जो हाइड्रोजन है जब ये मेटल के साथ होगा तो इसका -1 होगा, मेटल के साथ हाइड्रोजन का -1। आप देख सकते हैं यहां पर क्या है? -1 है। और जब नॉन मेटल के साथ होगा, जैसे सपोज HCl, तो हाइड्रोजन इस समय नॉन मेटल के साथ है तो यहां पे क्या होगा? +1। सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीजन का होता है। आप देख सकते हैं नॉर्मल जो ऑक्साइड होते हैं उसमें तो -2 है, लेकिन पेरोक्साइड में इसका -1 होता है। सुपर ऑक्साइड में जो है -1/2 होता है। ओजोनाइड में जो है -1/3 होता है। OF2 में जो है +2 है। O2F2 में जो है +1 है। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं जो सिंपल रूल है, रूल के बारे में अगर हम लोग बात करें
तो सीधा सीधा देखिए एकदम सटीक मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं इसमें। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं बेटा कि एल्कली मेटल, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में याद रखिए। ये तो सारा आपको रूल हमने यहां पर बता दिया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि एल्कली मेटल जो होता है वो बेटा जी कंबाइंड स्टेट में इसका हम लोग +1 लेंगे। जैसे मान लीजिए NaCl है, ये मेटल है, इसका कितना होगा +1 है। इसी तरह बेटा आपका K2O है, इसका कितना होगा +1 है। K2Cr2O7 है, इसका कितना है +1 है। KMnO4 है, इसका कितना है बेटा +1 है। तो एल्कली मेटल का कंबाइंड स्टेट में +1 होता है। इसी तरह हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है बेटा, एल्कलाइन अर्थ मेटल का, जैसे ये हो गया MgCl2, तो Mg का क्या होगा +2। सपोज हमने लिया मैग्नीशियम कार्बोनेट, यहाँ पर +2 हो गया। Ca कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पर भी क्या हो गया +2 हो गया। हाँ, तीसरी बात बेटा, अगर हाइड्रोजन की बात कर रहे हो तो याद रखिएगा हाइड्रोजन विथ मेटल के साथ जब भी देखिए ये NaH है, ये मेटल है, तो इसका कितना लेंगे -1। CaH2, इसका भी यहाँ पे कितना होगा -1। लेकिन जब ये नॉन मेटल के साथ होगा, जब भी ये हमारा हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ होगा, लाइक H2SO4, तो इस हाइड्रोजन का हम कितना लेते हैं +1। HNO3 हाइड्रोजन का +1, यानी जब ये नॉन मेटल के साथ होगा तो +1 होगा। ये इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। ऑक्सीजन का आप सभी लोग जानते हैं, ऑक्साइड में -2 होता है, परऑक्साइड में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड, ओजोनाइट, ये सारी बातें आप लोग इसमें जानते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो बेसिक जनरल तरीका है जिसके थ्रू हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, वो देखिए एकदम सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं बेटा। सबसे आसान तरीका, सिंपल तरीका, जो बेसिक एकदम है, उससे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। तो इस सिंपल तरीकों को पहले हम लोग समझ लें बेटा। देखिए कैसे इसको फाइंड किया जाता है। देखिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, H2SO4, और हमने आपको बोला सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करिए। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, उसके सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन विथ नॉन मेटल, इसका हाइड्रोजन का होता है +1। टोटल हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स हैं 2। अब देखिए सल्फर का जिसका फाइंड करना है उसका मानिए X, ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्साइड में -2 × 4, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसलिए इसका हम क्या लिखेंगे 0, और यहां से आप फाइंड करेंगे तो X = आ गया सीधे सीधे +6। इसके बाद देखिए अगर हम लोग लें HNO3, अब यहां देखिए बेटा नाइट्रोजन का आपको निकालना है, तो यहां पर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो +1, इसका आप मानोगे X, ऑक्सीजन का -2 × 3 दैट इज इक्वल टू 0, X = आ गया +5। इसी तरह अगर मान लीजिए मैं आपको देता K2Cr2O7 में क्रोमियम का फाइंड करिए। पहले देखिए ये अल्कली मेटल है, कंबाइंड स्टेट में है, तो कितना होगा +1 × 2, क्रोमियम का हो गया X, 2 है तो 2X, -2 × 7 = 0, X = +6। अब आ गया बेटा KMnO4, K का हुआ +1, Mn का हुआ X, -2 × 4 = 0, X = आ गया +7। इस तरह से बेटा आपको कोई भी कंपाउंड दे सकता है। सपोज देखिए N3H हाइड्रोजोइक एसिड, N3H में देखिए एक नाइट्रोजन का X, तो 3 का हो गया 3X, ये +1 दैट इज इक्वल टू 0, X = -1/3। इस तरह से बेटा और भी आप जिस कंपाउंड का चाहिए आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब आप किसी कंपाउंड का फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा इनर्जी कंपाउंड का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए सल्फेट, हमने बोला सल्फेट, ठीक है, और सल्फेट का आपको फाइंड करना है सल्फर का, जिसका फाइंड करना उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो ये हो गया X, ऑक्सीजन का होता है -2 × 4, और नेट चार्ज यहां पर कितना है -2, दैट X = कितना आ गया +6। इन द सेम वे SO3 - 2, sulfur is X, oxygen -2 × 3 that is equal to -2, X = +4। ठीक है, सपोज बेटा C2O4 -2 है, यहां पर आपने लिखा 2X, -2 × 4 is equal to -2,
x इक्वल टू +3, Cr2O7 -2, इसका निकालना है 2x -2 into 7 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +6। अब देखिए मैंने बेसिक तरीका आपको बताया ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। अब इसके अलावा जैसे मान लीजिए बेटा, अगर हम कुछ मैंने न्यूट्रल कंपाउंड्स भी लिए हैं, एनायनिक भी लिए हैं, अब हम कुछ कैटायनिक कंपाउंड्स की बात करने जा रहे हैं। अगर कुछ कैटायंस की बात करें, सपोज NH4 पॉजिटिव में N का आपको फाइंड करना है। अब देखो बेटा, जिसका निकालना है उसका X मान लो। हाइड्रोजन हमारा किसके साथ है? नॉन मेटल के साथ है, तो यहाँ पे +1 लेंगे, +1 into 4, और इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है? 1, तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया -3। सपोज बेटा इसी तरह से आप कोई भी कंपाउंड लेकर के आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सपोज मैंने आपको एक कंपाउंड दिया NH4NO3, मैंने बोला दोनों नाइट्रोजन का निकालिए, तब पहले इस कंपाउंड को ब्रेक कर लो, इस तरह से ब्रेक करिए, NH4 पॉजिटिव NO3 माइनस। अब ये एक नाइट्रोजन, इसका अलग से निकालिए और इसका अलग से निकालिए। यहां पर इसका निकालेंगे तो x +1 into 4 that is equal to 1, x equal to -3, यहां से x -2 into 3 is equal to -1, x equal to +5। आपने बड़ी आसानी से इसका क्या किया? फाइंड कर दिया। तो देखो बेटा, ये मैंने आपको जनरल तरीका बताया, इसमें बहुत से एक्सेप्शन भी आते हैं, और उस एक्सेप्शन को सॉल्व करने के लिए भी हम लोग बॉन्ड मेथड यूज करेंगे, जिस बॉन्ड मेथड से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट फाइंड करेंगे, और वहां पर कोई एक्सेप्शन आपको नहीं आएगा। ये तो बेटा देखिए सिंपल तरीका था। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, कुछ आपको उसके भी एग्जांपल्स बता देते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है बेटा, ये आपके 12th का टॉपिक है, 12th का पूरा एक चैप्टर है। बस इतना जानिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो कंपाउंड होते हैं जो सॉलिड स्टेट और एक्वस स्टेट दोनों में अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक मेटल और दूसरा लिगेंड। लिगेंड क्या होता है बेटा? तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पीसीज होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उनको हम लोग कहते हैं बेटा लिगेंड। लिगेंड का काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर देना, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर लेना, और इस लेन देन के बीच में बॉन्ड जो बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब जैसे देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो सबसे पहले बेटा हम आपको बता दें कि कुछ लिगेंड का चार्ज आपको याद करना पड़ेगा। जैसे हमने कुछ न्यूट्रल लिगेंड की अगर बात की, CO कार्बोनिल है, NO है, H2O है, NH3 है, ठीक है ना, और इस तरह से और भी H2O है, NH3 है, EN है, जिसको EN को कहते हैं हम लोग इथाइलिन डाइएमीन। एनायनिक लिगेंड की अगर बात करें तो भाई देखो, एनायनिक लिगेंड में आपका सल्फेट आ जाए, कहीं भी सल्फेट आए तो यहाँ पे -2 चार्ज लेना। सपोज अगर फॉस्फेट आ जाए तो -3 चार्ज लेना। अगर बेटा ऑक्सलेट आ जाए तो -2 चार्ज ले लेना। हाइड्रोक्साइड आ जाए तो -1 चार्ज ले लेना। साइनाइड आ जाए तो -1 चार्ज ले लेना। कोई भी हेलाइड आ जाए तो -1 चार्ज ले लेना, ठीक है ना। ये तो सब नॉर्मल सिंपल बेसिक चार्ज है, ये आप लोग जानते हैं बेटा। सल्फेट है, सपोज कहीं कार्बोनेट आ गया तो -2 चार्ज ले लेना, ठीक है ना। इस तरह से चार्ज लेते हैं बेटा। केटायनिक जो लिगेंड होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं बेटा। जैसे NO पे जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है वहां पर हम लोग पे पर्टिकुलरली बेटा +1 NO मान के चलते हैं। तो ये हो गया आपका +1 नाइट्रो NO पे प्लस पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हो गया जनरली न्यूट्रल, ये एनायनिक हो गया, और ये केटायनिक लिगेंड के एग्जांपल्स में आ जाते हैं। N2H5+ में ले लेते हैं। तो ये सब जो होता है हम लोग केटायनिक के एग्जांपल्स में ये सारे ले लेते हैं। हम लोग बेसिक बात करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया K4FeCl6 और मैं आपको कहूं कि इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। सिंपल तरीका है, K का कितना लोगे आप? +1 into 4। इसका जिसका निकालना उसका X। Cl साइनाइड है, साइनाइड पे चार्ज कितना होता है? -1। आपने लिया -1 into 6 = 0।
x इक्वल टू सॉल्व करके निकाल दिया आपने, कितना आ गया +2। इसी तरह बेटा मान लीजिए अगर आपको ऐसे दिया होता FeCN6 -3, अब यहां से आपको इसका निकालना है, आप मानिए x sin 8 का हो गया -1 into 6 नेट इक्वल टू -3, देन x इक्वल टू आ गया आपका +3। हम लोग बात कर रहे हैं NiCO4 निकल टेट्राकार्बोनिल, जिसका निकालना है उसका x, CO का होता है 0 into 4 नेट इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए अगर हमने लिया LiAlH4, यहां पर आपको इसका निकालना है, लिथियम का +1 है, एल्यूमिनियम का x है, हाइड्राइड का -1 into 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आपने निकाल दिया +3। यह हाइड्राइड है क्योंकि हाइड्रोजन मेटल के साथ होगा तो हाइड्राइड के फॉर्म में होगा। मान लो बेटा ऐसे ही हमने लिखा Na3Al F6, बेटा इसको हम लोग ट्रायोलाइट भी कहते हैं, एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में जनरली यूज होता है। अब देखिए सोडियम एल्कली मेटल है, +1 into 3 ये x, -1 into 6 बराबर 0, x इक्वल टू +3। जैसे मान लो K2HgI4, बेटा ये नेस्लर रिएजेंट है, और नेस्लर रिएजेंट कहां पर यूज होता है? दिस इज यूज फॉर द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ अमोनियम आयन। जब आप सॉल्ट लेते हैं NaOH डाल के उसको आप हीट करते हैं तो उसमें से जो गैस निकलती है तो हम लोग फिल्टर पेपर ले करके नेस्लर रिएजेंट में डिप करके जब उस गैस के पास ले जाते हैं तो फिल्टर पेपर जो होता है वो ब्राउन टर्न्स हो जाता है, फिल्टर पेपर टर्न्स ब्राउन। तो यहाँ इसी नेस्लर रिएजेंट कंफर्मेटरी टेस्ट होता है बेटा, x -1 into 4 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना आ गया +2। तो मैंने आपको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स का बता दिया। सपोज मान लीजिए CO NH3 6 Cl3 ऐसे दिया हुआ है, x 0 into 6 -1 into 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया +3। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का भी बता दिया। ये बेसिक हमने आपको बेटा एकदम बेसिक चीजें बताई हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना हो तो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। अब देखिए बेटा इसके बाद जो हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं कि अगर कोई स्ट्रक्चर हमें पता हो और उसका बॉन्ड पता हो तो बॉन्ड को देखकर कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के थ्रू बताने से पहले बेसिकली मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं। देखिए बेटा जब भी तुम बॉन्ड के थ्रू बताने जा रहे हो इसमें दो तरह के बॉन्ड तुमको मिलेंगे। एक मिलेगा बेटा कोवैलेंट और दूसरा मिलेगा कोऑर्डिनेट। और ध्यान से समझिएगा, कोवैलेंट में दो केस आते हैं। एक होता है होमो एटॉमिक और दूसरा होता है हेट्रो एटॉमिक। बात समझिएगा, होमो एटॉमिक का मतलब जहां दोनों एटम सेम हो, बोथ एटम सेम। और जब दोनों एटम सेम होंगे तो एटम के ऊपर चार्ज 0 लेना। एटम के ऊपर चार्ज कितना लेना है? 0। जैसे मान लीजिए AA है, B डबल बॉन्ड B है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, दोनों एटम सेम है, आंख बंद करके इनके ऊपर चार्ज कितना ले लेना? 0। हेट्रोएटॉमिक में बोथ एटम डिफरेंट। अब जब दोनों एटम डिफरेंट होंगे तो सीधी सी बात, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और करेस्पॉन्डिंग दूसरे एटम पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं हेट्रोएटॉमिक वाले की। तो देखिए हेट्रोएटॉमिक में जैसे मान लीजिए मैंने बोला नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर +1। अब ये -1 +1 हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं? वो इस बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं कि इनके बीच में कितना बॉन्ड है। एक बॉन्ड है -1 +1, हमने लिखा C डबल बॉन्ड O,
C डबल बॉन्ड O, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहां पर -2 और यहां पर +2। हमने यहां -2 क्यों रखा, क्योंकि यहां पर जो है कितने बॉन्ड है, 2, इसीलिए यहां पर -2 है, यहां पर +2 है। इसी तरह C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो यहां पे -3 और यहां पर +3। OH है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, -1 +1। C डबल बॉन्ड O है, सपोज क्रोमियम, -2 +2। यहां पर देखिए सीधी सी बात है, जहां पे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके ऊपर -1 करेस्पॉन्डिंग दूसरे पर +1। C और H है -1 +1, P और H है -1 +1। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसमें देख सकते हैं। मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया फिर से एक बार मैं बता रहा हूं बेटा, देखिए कोवैलेंट में दो केस है, होमोएटॉमिक है, दूसरा हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक में बेटा दोनों एटम हमारे सेम हैं। जब दोनों एटम हमारे सेम होंगे तो हर एक एटम के ऊपर जो चार्ज हम लोग लेंगे वो चार्ज क्या होगा, 0। हेटेरोएटॉमिक में जब दोनों एटम सेम होंगे तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके ऊपर माइनस चार्ज लेना है, और कितना माइनस लेना और कितना प्लस लेना है ये डिपेंड करता है कि उनके बीच में कितना बॉन्ड है। यहां पर देखिए सिंगल बॉन्ड था तो -1, डबल बॉन्ड था तो -2, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड था तो -3, सिंगल बॉन्ड था तो -1। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होगी, उसके ऊपर -1 आएगा और करेस्पॉन्डिंग दूसरे के ऊपर क्या आएगा, +1 आएगा। तो ये देखिए आपका हो गया चार्ज डिसाइड करने का तरीका। फिर हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सिंपल सा केस है भाई, एक डोनर होगा और दूसरा जो होगा वो एक्सेप्टर होगा। जो डोनर होगा उसके ऊपर +2 और जो एक्सेप्टर होगा उसके ऊपर कितना होगा, -2। डोनर के ऊपर +2 और एक्सेप्टर के ऊपर -2। चाहे होमोएटॉमिक हो, ये याद रखिएगा, ये केस में जो बता रहा हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बेटा, इसमें चाहे होमोएटॉमिक हो चाहे हेटेरोएटॉमिक हो, होमोएटॉमिक हो या हेटेरोएटॉमिक हो, अगर होमोएटॉमिक जैसे मान लीजिए सल्फर ने सल्फर को दिया तब ये +2 और ये -2, ठीक है। नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन को दिया ये +2 और ये -2। हेटेरोएटॉमिक है, सल्फर ऑक्सीजन को दे रहा है ये +2 ये -2, ठीक है। इसी तरह से बेटा सल्फर ने ऑक्सीजन को दिया। इसमें एक बात का बस ध्यान ये रखिएगा कि जो दे रहा है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए और इसकी इलेक्ट्रॉन लेने वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, 4। अब आप कहेंगे अगर ऐसा ना हो तो, जैसे N है, C है, भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम। अगर ऐसा केस हो तो चार्ज 0 0 ले लीजिएगा, खत्म। आप कहेंगे इसका एग्जांपल, जैसे आप देखते हो ना HNC, आप यहां पे लेते हो नाइट्रोजन और कार्बन, इस बॉन्ड को कंसीडर ही मत करिए कि कुछ है यहां पर, मानना ही नहीं है कुछ है यहां पर। तो एक एग्जांपल अभी फिर हम इसको हम समझाएंगे, लेकिन फिलहाल देखिए मेरी बात एक बार फिर से मैं यहां से रिपीट करता हूं, फिर से देखिएगा बेटा। हमने आपको बताया बॉन्ड दो तरह का, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट। कोवैलेंट में दो केस है, होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक में दोनों एटम सेम होंगे, दोनों एटम सेम होंगे तो उनके ऊपर का चार्ज जो लेंगे हम 0 लेंगे। हेटेरोएटॉमिक में बेटा दोनों एटम हमारे डिफरेंट होंगे, जो एटम दोनों डिफरेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके ऊपर माइनस चार्ज, करेस्पॉन्डिंग दूसरे पर प्लस। कितना माइनस कितना प्लस होगा ये डिपेंड करता है उनके बीच में कितना बॉन्ड है, कितना माइनस और कितना प्लस है ये डिपेंड करता है उनके बीच में कितना बॉन्ड है। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का केस लेना है तो होमोएटॉमिक हेटेरोएटॉमिक हमेशा देने वाले पर +2 लेने वाले पर -2, लेकिन कब हम इसके ऊपर चार्ज नहीं लेंगे, जब देने वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज्यादा, और लेने वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम। तो उस केस में बेटा हम लोग इसके ऊपर चार्ज कंसीडर नहीं करते हैं। अब हम आपको बेटा कुछ इसके एक्सेप्शनल एग्जांपल्स बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल हम लोग इस पे कंसीडर करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो है उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखते हैं। तो चलिए कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, फिर स्ट्रक्चर से जो है फिर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ आपको मैं क्लियर भी कर दूंगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस क्या होगा। चलिए बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर हमने लिया,
H2SO4 का HO, यहां पर बेटा मैं एरो से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। कहीं कहीं पर इसको जो है डबल बॉन्ड से भी कंसीडर दिखाया होता है। अब जैसे देखिए हमेशा दो बॉन्ड को पकड़िए, जैसे मैंने यहां पर दो बॉन्ड में पकड़ा, सिर्फ पहले दो बॉन्ड को पकड़िए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैंने इन दोनों से पूछा भाई किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन ने जवाब दिया कि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मैं कहा भाई तुम्हारे ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आएगा। हाँ, इसने मान भी लिया मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब सवाल उठता है कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? भाई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इनके ऊपर इनके भी सिंगल बॉन्ड है, इसके ऊपर -1 आएगा तो इसके ऊपर +1 आएगा। चलिए काम खत्म, आगे बॉन्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमने फिर ऑक्सीजन और सल्फर से बात करना शुरू किया। ऑक्सीजन और सल्फर से मैं बात कर रहा हूं। मैंने ऑक्सीजन और सल्फर से पूछा आप दोनों लोगों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? जवाब आया ऑक्सीजन का कि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मैंने कहा तेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो तेरे ऊपर माइनस आएगा, और कितना माइनस आएगा ये डिपेंड करता है इस बॉन्ड पे, कितना इसके बीच में बॉन्ड है। यहां पर एक बॉन्ड है, यहां -1 आ गया और यहां पे +1 आ गया। फिर आगे बढ़ा मैं, फिर मैंने वही क्वेश्चन किया सल्फर और ऑक्सीजन से, बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन ने बोला मेरी ज्यादा है। मैंने बोला तेरे ऊपर -1 और तुम्हारे ऊपर +1। फिर मैं आगे बढ़ा, फिर वही सवाल किया, बताइए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? फिर आंसर आया कि इसकी ज्यादा है, तो -1 और ये +1। ये चार्ज मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूं? ये चार्ज मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूं? ये चार्ज मैं डिसाइड कर रहा हूं इनके बीच में कितना बॉन्ड है। अब देखिए सिंगल बॉन्ड था इसलिए -1 +1 आया। अब देखिए अभी दो बॉन्ड हमने छोड़ रखे हैं। कौन कौन सा बॉन्ड मैंने छोड़ा है? तो ये आप देख सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहां पर मैंने छोड़ रखा है। अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर सल्फर और ऑक्सीजन है, और इस सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर क्या है? ज्यादा है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, देने वाले पर +2 और लेने वाले पर -2। इसी तरह यहां भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहां -2 और ये +2। अब देखिए सारे एटम के ऊपर अपना अपना चार्ज यहां पर आ चुका है। हाइड्रोजन के ऊपर +1, यहां पर -2। इस सल्फर के ऊपर पूरा जोड़ लीजिए, कितना हो गया? +6। यहां पर -2, यहां पर -2, यहां पर +1, यहां पर -2। सबके ऊपर आपने चार्ज यहां पर बड़े आसानी से डिसाइड कर दिया, और हर एक एटम के ऊपर जो अपना चार्ज है ना, वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा आपसे N3H में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। आपको सिंपल मेथड पता है, आप ऐसे निकालोगे 3x + 1 दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -1/3। मैंने बोला नहीं, आपने तो एवरेज निकाल दिया, मुझे हर एक नाइट्रोजन के ऊपर जो चार्ज है वो बताओ। आप इस मेथड से नहीं बता सकते हैं। अगर इस मेथड से नहीं बता सकते तो फिर कैसे बताएंगे? आना पड़ेगा वही स्ट्रक्चर वाला। स्ट्रक्चर आपने बनाया भाई NH। चलो बताओ, ये यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड है भाई, और जब यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों एटम सेम है, तो हर एक एटम के ऊपर चार्ज हम क्या लेंगे? 0। लो बात खत्म। होमो एटॉमिक कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों एटम सेम, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, इसके ऊपर चार्ज 0 ले लिया। नाइट्रोजन नाइट्रोजन कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट पे हमने बताया था चाहे होमो एटॉमिक हो चाहे हेटेरोटॉमिक हो, देने वाले पर +2, लेने वाले पर -2। यहां पे देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, -1, और यहां पे क्या होगा? +1। आप देख सकते हैं तीनों नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज, इस नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या है? 0। इसके ऊपर कितना है? +2। इसके ऊपर क्या है? -3। और इन तीनों नाइट्रोजन का अगर आप एवरेज निकाल देंगे, अगर आप इसका बेटा एवरेज निकालते हो, तो एवरेज निकालोगे तो 0 +2 -3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा -1/3। अब यहां से आप समझ लीजिए पहली बात कि बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। बेटा इस एटम के ऊपर चार्ज 0 है, इसके ऊपर चार्ज +2 है, इसके ऊपर चार्ज -3 है। हर एक एटम के ऊपर जो अपना रियल में चार्ज है उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेशन स्टेट।
और ये जो आपने एवरेज निकाल दिया इसका, वो होता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब जो एवरेज वैल्यू होती है, जो बेटा हम लोग एवरेज वैल्यू निकालते हैं, द एवरेज वैल्यू इज ऑक्सीडेशन नंबर। और सिंगल एटम के ऊपर जो चार्ज है दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बेटा दोनों में डिफरेंस होता है। हमने बताया आपको बेटा, जो आप एवरेज निकालते हैं, ये एवरेज होता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, और हर एक एटम के ऊपर जो अपना चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। एक बहुत अच्छा एग्जांपल था। एक कंफ्यूजिंग एग्जांपल और हम आपको बताते हैं बेटा, आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बटरफ्लाई शेप होता है क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। ये देखिए, इस क्रोमियम को देखिए, क्रोमियम ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, 2 बॉन्ड है, यहां पर -2, यहां पर +2। थोड़ी आगे बढ़िए, क्रोमियम ऑक्सीजन में यहां -1 है, यहां +1 है, क्रोमियम ऑक्सीजन में यहां -1 है, ये +1 है। दोनों एटम क्या है, सेम है, तो चार्ज क्या होगा 0 0। दोनों एटम सेम है तो चार्ज क्या होगा 0 0। क्रोमियम ऑक्सीजन में यहां -1 है और यहां +1 है, ये -1 है, यहां +1 है। बताइए इस क्रोमियम के ऊपर चार्ज टोटल कितना हुआ, +6। अगर इसी को आप ऐसे निकालते CrO5, अगर नॉर्मल हम लोग निकालते x -5 -2 × 5 = 0, x = +10, गलत। किसी भी एलिमेंट का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +6 होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहां पर बेटा ये कॉन्सेप्ट जो आप लगाए हैं गलत हो गया। हाँ, यहां पे अगर आपको पता होता कि 1 2 3 4 जो है वो परऑक्साइड ऑक्सीजन है और परऑक्साइड ऑक्सीजन पे -1 होता है, नॉर्मल ऑक्साइड या -2 होता है, तो शायद आप इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन बॉन्ड मेथड से आपने बड़े आसानी से इसको सॉल्व किया। एक और तो एग्जांपल लेते हैं बेटा, ये देखिए CaOCl, ये भी अच्छा एग्जांपल है बेटा। कैल्शियम है क्लोरीन, Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ -1 और यहाँ पे क्या है +1। कैल्शियम और ऑक्सीजन में यहाँ -1 और यहाँ पे क्या है +1। ऑक्सीजन और क्लोरीन में यहाँ पर -1 और यहाँ पे क्या है +1। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए इस क्लोरीन के ऊपर कितना है -1 और इस क्लोरीन के ऊपर कितना है +1। इसका मतलब क्या है, यहां पर 2 क्लोरीन है और दोनों क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अलग अलग है। तो आप देख सकते हैं बेटा, ये सब एक्सेप्शनल एग्जांपल है जिसमें आपने देखा, ये देखिए 2 क्लोरीन है, फार्मूला है CaOCl2, कॉमन नेम आप इसका जानते ही होंगे बेटा, ठीक है ना। यहां पर 2 कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के, इस मेथड से कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं। सबसे पहले देखिए नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl, इसको आप तोड़ भी सकते हैं ऐसे NO+ और Cl- में। अब यहां से आप N का ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर से देखें, इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, -2 यहाँ पे +2, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ -1 और यहाँ +1, इस तरह से नाइट्रोजन पे आ गया +3। क्रोमिल क्लोराइड है, आप यहां आसानी से देख सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, -2 +2 -2 +2 -2 +2 -1 और +1, यहां पे इसका निकाल लिया आपने। पर क्लोरिक एनहाइड्राइड, पर क्लोरिक एनहाइड्राइड का मतलब हो गया कि आप यहां देख सकते हैं -2 +2 -2 +2 -2 +2 -1 +1 -1 +1 -2 +2 -2 +2 -2 +2 निकाल सकते हैं। हाइपोक्लोरस एसिड सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको इसका फॉर्मूला याद होना। सपोज आपको HOCl का आपको निकालना हो तो बड़े आसानी से निकाल देंगे, यहाँ +1 या -1 या -1, यहाँ पे +1। लेकिन आपको हाइपोक्लोरस एसिड मैंने बोल दिया, HOCl आपको फॉर्मूला ही नहीं पता, तो फिर दिक्कत होगी। क्लोरस एसिड, दिस इज HClO2 HClO2, ठीक है, दिस इज +1 -1 -1 +1 -2 +2, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। क्लोरिक एसिड, दिस इज HClO3। अब यहां देखिए ये इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, -1 +1 -1, यहां +1, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो -2 +2 -2 +2। हाइड्रोजन N2H4 सिंपल है, इसका निकाल सकते हैं, यहां +1 होगा या -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, इनका आपस में 0 होगा। पर क्लोरिक एसिड HClO4,
ये हो गया +1 -1 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -1 +1। हाँ देखिए सल्फोक्सिलिक एसिड H2SO2 ये +1 -1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 पर ऑक्सी मोनोसल्फोरिक एसिड जिसको कैरोज एसिड भी कह सकते हैं। और आप देख सकते हैं -1 है या +1 है, -1 है या +1 -2 +2 -2 +2 -1 +1 -1 +1। यहां पर इन दोनों के बीच में पेरोक्साइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? पेरोक्साइड बॉन्ड। ठीक है, इसलिए यहां पे -1 -1 आ गया। थायोसल्फ्यूरिक एसिड आसानी से निकाल सकते हैं H2SO4। इन दोनों के बीच में -2 +2 होगा, -1 +1 -1 +1 आसानी से निकाल सकते हैं। थायोसल्फ्यूरिक एसिड आप देख सकते हैं बेटा यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, यहाँ -2 है, ये +2 है, -1 +1 +1 बाकी खुद देख सकते हैं। थायोनस एसिड H2S2O4 स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O5। कहीं कोई स्ट्रक्चर में निकालने में ऑक्सीडेशन नंबर दिक्कत नहीं होगी, बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। डाइथायोनिक एसिड H2S2O6 इजिली निकाल सकते हैं आप। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7, पेरोक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड जिसको मार्शल एसिड भी कहते हैं H2S2O8। इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें HOSOOSOOH ये हो गया बेटा। आप आसानी से देख सकते हैं जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ -1 ये +1 ये -1 ये +1 आपस में आएगा 0 0। तो यहाँ पर भी एक पेरोक्साइड बॉन्ड जो है आपका प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप देखिए तो ऑक्सिक एसिड ऑफ क्लोरीन और ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर आपने देखा। मैं आपको कुछ ऑक्सी एसिड फास्फोरस के भी बना देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हम बात कर रहे हैं बेटा हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। बेटा इनके स्ट्रक्चर से बड़े रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। HOPHH बेटा देखो ये आयनाइजेबल बॉन्ड है, इसीलिए इसकी जो बेसिसिटी होती है वो 1 होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर में मैंने पहले बताया था बेटा ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। -1 +1 -1 +1। यहाँ देखिए ऑक्सीजन का -1 है, यहाँ पे +1 होगा। यहाँ -2 है, इसका +2 होगा। या -1 है, ये +1 है। इस तरह से बेटा आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बेटा दूसरा स्ट्रक्चर है आपका आर्थोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोरस एसिड भी कहते हैं। आर्थोफॉस्फोरस एसिड या इसको फॉस्फोरस एसिड भी कहते हैं बेटा। इसका फॉर्मूला है बेटा H3PO3। ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे OH और EH ये बॉन्ड जो है वो आयोनाइज नहीं होगा, ये आयोनाइज होगा, ये आयोनाइज होगा। एक हाइड्रोजन आयन यहाँ से, एक हाइड्रोजन आयन यहाँ से, इसकी बेसिसिटी 2 होगी। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो -2 +2 ये हो जाएगा आपका बेटा -1 और ये +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 और ये हो गया +1। इस तरह से बेटा आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। उसके बाद आर्थोफॉस्फोरस एसिड के बाद आपका आएगा बेटा फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। देखिए H3PO4 आप नॉर्मली निकालना चाहें +1 × 3x -2 × 4 = 0 x = आप इजिली फाइंड कर सकते हो +5 आ जाएगा बेटा यहाँ पे। हाँ स्ट्रक्चर से निकालना चाहें POH OH 1 2 3 आयोनाइजेबल बॉन्ड यहाँ पर 3 है, बेसिसिटी 3 होगी। -2 +2 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 आप देख सकते हैं आप इसका +5 आ गया। इसी तरह बेटा कई एग्जांपल इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे एक ये भी है CH3 अक्सर पूछता है सल्फर का क्या होगा। CH3 का बेटा हम नॉर्मली +1 लेते हैं, +1 × 2 ये x -2 = 0 आसानी से निकाल सकते हैं।
सपोज मान लिया NOClO4 का पूछा, इसमें N का और Cl का दोनों को अलग अलग तोड़ के निकाल दो, ये NO प्लस हो जाएगा, ये ClO4 माइनस 1 हो जाएगा। अब N का निकाल लो और Cl का निकाल दो, इसका निकालना x माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, आसानी से निकल गया। इसका निकालना x माइनस 2 इंटू 4 माइनस 1, x इक्वल टू प्लस 7। इस तरह से बेटा आप ऑक्सीडेशन नंबर जो है आसानी से निकाल सकते हैं। और हाइपोफॉस्फोरस फास्फोरस की अगर ऑक्सी एसिड की हम बात करें तो इसमें और भी फास्फोरस के ऑक्सी एसिड होते हैं। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फास्फोरस के कुछ ऑक्सी एसिड की। ये स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है, मुझे पता है बहुत आसानी से इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि इससे बेसिसिटी का क्वेश्चन बन सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, रिड्यूसिंग नेचर बताने का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपको दिया हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6, आप आसानी से देख रहे हैं OH बॉन्ड में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कैसे रखना है जान रहे हैं आप। पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7 ये उसका स्ट्रक्चर है। मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 आसानी से निकाल सकते हैं। परऑक्सी मोनोफॉस्फोरिक एसिड H3PO5 इसलिए आप फाइंड कर सकते हैं। परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड H4P2O8 आसानी से निकाल सकते हैं। इसके साथ अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको दिया बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में आपको कार्बन का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब एवरेज निकालना है। आप देख सकते हैं बेंजल्डिहाइड में ये देखिए बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, ये आप इसमें देख सकते हैं। ये देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है, मैंने बताया था कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, -1 +1 -2 +2 आपस में सारे कार्बन का आपस में 0 होगा। ये आपका यहाँ पे +1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 और इनका आपस में क्या होगा 0। अगर आप इसका एवरेज निकालें, एक इंडिविजुअल बताएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, एवरेज निकालिए तो देखिए -1 -1 -1 -1 टोटल इधर का हो गया -5 और यहाँ पे हुआ -1 +2 मतलब ये हो जाएगा +1 तो -4 और टोटल कार्बन कितने हैं 7, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो बेटा आपको मैंने मेथड बताया है, ये है आपका बॉन्ड मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो आज बेटा देखिए, आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया what is redox reaction and the type of redox reaction, direct and indirect redox reaction। फिर बेटा जी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ओल्ड कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। फिर आपको मैंने ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली आपको फाइंड करना मैंने बताया, ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कैसे फाइंड करते हैं बॉन्ड मेथड से और सिंपल जनरल रूल के थ्रू जो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया जाता है। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे बेटा एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। थैंक यू।